और अब बलूचिस्तान के गेज में भीषण संघर्ष। समी कलाग इलाके में ये पाक सैन्य पोस्ट पर हमला बताया जा रहा है। तस्वीर जरा गौर से देखिएगा कि सेना और बलोच लड़ाकों में आमने सामने की फायरिंग को लेकर यह खबर है और इसी फायरिंग के बीच पाक के कई सैनिकों ने पोजीशंस तक को छोड़ दिया। हालांकि हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। अब बलूचिस्तान के ही पंजगुर बीएलए के नॉनस्टॉप हमलों को लेकर खबर ये कि बीएलए ने सैन्य पोस्ट पर घात लगाकर हमला किया है। हमले में फ्रंटियर कोर के 5 सैनिकों की मौत को लेकर भी खबर है। इसी भीषण फायरिंग में 7 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। आपको बता दें, एक हफ्ते में 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत को लेकर खबर। एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी स्तर पर हो रहे ऑपरेशंस, यानी इसी स्तर पर ग्राउंड में हो रहे हमलों के आधार पर कब्जे का भी दावा किया जा रहा है। और आपको बता दें, ये फ्रंटियर कोर के 5 सैनिकों की मौत को लेकर खबर आई जब बीएलए ने सैन्य पोस्ट पर घात लगाकर हमले को अंजाम दिया। फिलहाल सैन्य पोस्ट के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर घात लगाकर हुए हमले की तस्वीर आपने देखी, लेकिन 2 बड़े हमलों से बीएलए ने कैसे दहला दिया। पंजगुर में ही सेना के आर्म्ड व्हीकल को हिट किया गया। सेना और बलोच लड़ाकों में जिस तरीके से लगातार आमने सामने की जंग को लेकर भी खबर है, दावा यह कि पाक के कई सैनिकों ने अब अपनी पोजीशंस को छोड़ दिया है। तो फिलहाल पंजगुर में ही विस्फोट की तस्वीर आपने देखी, साथ ही खुशदार में धमाका और केच में हुई फायरिंग। और बीएलए की तरफ से लगातार हो रहे इस ऑपरेशन के बाद ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने है, जहां साफ है कि बलूचिस्तान में बीएलए कैसे कोहराम मचा रहा है, कैसे सैन्य पोस्ट के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर हिट किया, उसकी पहली तस्वीर आपने देखी। और साथ ही कैसे खुशदार में धमाका हुआ, वो तस्वीर। बीएलए का कोहराम बलूचिस्तान में, यही बड़ी खबर है। फिलहाल तस्वीर आपने देखी, अब खबर पर डिटेल, क्योंकि बलूचिस्तान में नॉनस्टॉप हमलों से क्या पाकिस्तानी सेना पूरी तरह पस्त हो चुकी है? एक्सपर्ट से यही सवाल होगा। बीएलए ने 24 घंटे में 3 बड़े हमलों से जिस तरीके से सेना को दहला दिया है, पंजगुर में ही घात लगाकर सेना के आर्म्ड व्हीकल को हिट किया गया, खुशदार में भयंकर विस्फोट से सैन्य वाहन को तबाह कर दिया गया, केच में सेना और बलोच लड़ाकों में आमने सामने की फायरिंग की तस्वीरें सामने आई है। 3 बड़े हमलों में पाकिस्तान के 13 सैनिकों की मौत की खबर है और एक हफ्ते में बीएलए के 16 हमलों में 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत, यही इस रिपोर्ट में किया गया है दावा। पिनाक सर, सवाल आपसे कर रही हूं क्योंकि इस लगातार फ्रंट से आ रही खबरों के बाद सिचुएशन इस तरीके से एस्केलेट हो सकती है, ये एक्सपेक्टेड है सर? इससे पहले भी आपसे मैं इस पूरी बैकग्राउंड को समझ चुकी हूं, उसमें भी आप ये हमेशा एक संकेत देते थे कि ये इंटरमिटेंट हमले जारी रहेंगे, लेकिन सर ये किस लेवल तक एस्केलेट हो चुके हैं? खबरें हैं सेना पोस्ट तक हिट करने की, खबरें हैं कि सैनिकों ने पूरा इलाका खुद खाली कर दिया है। क्या इस लेवल तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है कि पाक सैनिक न सिर्फ मौत के घाट उतारे जा रहे हैं बल्कि इलाके से उन्हें खदेड़ दिया गया? जो बलूचिस्तान चल रहा है ऑर्डर से है, गेरिला वॉरफेयर चल रहा है, तो इसमें इस तरह की इंसिडेंट्स होती रहेंगी और पाक सेना इनको बंद नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो इंडिया को ब्लेम करते रहेंगे कि ये भारत करवा रहा है, पर उसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। अफगानिस्तान से वो भिड़े हैं तो वहां से भी उनको बलूचिस्तान वालों से मदद मिल रही होगी और इधर आपस में वो मदद कर रहे होंगे आपस एक दूसरे को। तो मुझे लगता है कि ये गेरिला वॉरफेयर चलता रहेगा। मैं तो नहीं समझता ये बंद होगा और इसको पाकिस्तानी आर्मी के कई डिविजन इसमें टाइप डाउन हो जाएंगे बलूचिस्तान में। तो उसमें ये होगा कि अब मैंने ये भी सुना है कि शायद कुछ पाकिस्तानी आर्मी को ईस्टर्न फ्रंट से जो हमारे साथ है उससे हटाकर अब उधर ले गए हैं। उधर पाकिस्तान का कोई अमेरिका के साथ हाथ मिला के कुछ वादा किया है, वो होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर पाकिस्तान को अब मतलब मुझे लगता है उनकी जो मिलिट्री उनके ऊपर जो दबाव पड़ रहा है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से, वो बढ़ता चला जा रहा है और जब से बढ़ता चला जाएगा तो उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो वैसे ही खराब है, तो और भी खराब होगी। पर उनको असली में अमेरिका बचा रहा है, IMF का भी लोन मिल गया है, थोड़ा वर्ल्ड बैंक से भी कुछ मिल गया है, तो ये लगता है कि अमेरिका को वो खुश करने के चक्कर में कि हाँ हम गाजा में आपके साथ रहेंगे, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें हम भाग लेंगे, तो ये सब चल रहा है अभी।
पर मुझे लगता है कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के जो लोग हैं जी। वो तो पाकिस्तान पे हावी हो ही रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल सर, लेकिन एक और खबर है, मैं आपके पास आती हूँ सर, क्योंकि अब खैबर पख्तूनवा में ही बहुत बड़े हमले की तैयारी को लेकर एक खबर आ रही है, जहां खैबर पख्तूनवा में अफगान लड़ाकों की मूवमेंट को लेकर यह खबर है और वजीरिस्तान की पहाड़ियों से एंट्री का दावा किया गया है। हालांकि लड़ाकों ने हथियार लहराकर पाकिस्तान को कैसे चेतावनी दी, ये देखिए तस्वीर। टीटीपी लड़ाकों के साथ मिलकर हमला तेज होगा। अब पाकिस्तान में ही हमलों को लेकर 6000 लड़ाके, अब अफगानिस्तान में टीटीपी के 6000 लड़ाके, और ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। टीटीपी पर यूएन की ये रिपोर्ट बड़े दावे कर रही है। होस्ट कुनार नगरहार में टीटीपी की मौजूदगी, टीटीपी नेता नूर वली महसूद के काबुल कनेक्शन का दावा किया गया है। और कुलकर्णी सर, इसको लेकर आगे सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले कुछ रिपोर्ट्स दिखाती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जरा गौर करें। यूएन की ये रिपोर्ट दावा कर रही है अफगानिस्तान में टीटीपी के 6000 लड़ाकों को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि खोस्त, कुनार, नगरहार में टीटीपी की मौजूदगी है। सर, ये किस लेवल तक एस्केलेट होगा, ये सवाल तो कर लिया, लेकिन ये स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जा रही है, इस पर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले ये एक तस्वीर देखिए जहां ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में टीटीपी के ये 6000 लड़ाके। तीन बड़ी खबरें और तस्वीरें, और उसके बाद कुलकर्णी सर सवाल आपसे, क्योंकि बीएलए ने 2 बड़े हमलों से कैसे दहला दिया उसकी तस्वीर, वजीरिस्तान के रास्ते बंद होने का ये दावा, हथियार लहराकर पाकिस्तान को दी जा रही चेतावनी। कुलकर्णी सर। सुरभि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे चक्रवर्ती साहब ने समझाया, मैं कहूंगा कि बलूचिस्तान का तकरीबन 900 किलोमीटर की बॉर्डर ईरान के साथ है और 1270 किलोमीटर इनकी दुरान लाइन यानी अफगानिस्तान के साथ है। यूएन पिछले 2-2.5 साल से लगातार ये कह रहा है कि 6000 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं वो तालिबान वो अफगानिस्तान के अंदर है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोस्ट, कुरान, नगार में सब के सब वहां पे हैं। उसको देखते हुए जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज भगोड़ा बन करके अपने पूरे के पूरे जो जितने उनके बंकर्स हैं उनको छोड़ करके पीछे भाग रही है, ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जबरदस्त प्रेशर में है और पाकिस्तान लड़ नहीं पा रही, ना इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ, ना बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के साथ, ना इधर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ। और तालिबान ये बार बार कह रहा है कि हमें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों से कोई लेना देना नहीं है, जबकि पाकिस्तान ये कहता है नहीं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये तालिबान का हिस्सा है। जबकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को खड़ा किसने किया? तो पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान का फौज का मुखौटा था ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और अगर आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान अगर पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर रहा है तो फौज ने सोचता है पाकिस्तान की कि उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि जिसके कारण तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो फाइटर्स हैं वो उनके बरखिलाफ हो गए। उन्होंने वही किया जो लाल मस्जिद में किया, और ये अब नहीं, मुशर्रफ के तब से लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। उनके जितने भी जो सोच, यही कारण है कि आज पाकिस्तान में घबराहट, डरी हुई फौज है, भगोड़ा हो गई है, सारे अपने पोस्ट छोड़ करके भाग रही है। सर, पाकिस्तान में घबराहट, पाकिस्तान दबाव में